सोनवाल जी, जिस तरीके से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया, वो चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद कांग्रेस में भी एक बार चर्चा होने लगी थी कि कोई बीजेपी बड़ा गेम खेल गई। क्या उस गेम का जनता के मन पर कोई असर नहीं? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत कुछ कहता है। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि जितने भी उपचुनाव होते हैं, वो चुनाव जो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के पक्ष में वो चुनाव के परिणाम अक्सर जाते हैं। लेकिन ये सरकार बनते ही, जिस तरह सरकार का भी हनीमून पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ है, और सरकार बनते ही जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ आए हैं। अहंकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सुरेंद्रपाल टीटी संविधान के अनुरूप भी नहीं था, नैतिकता के अनुरूप नहीं था। जो एक कैंडिडेट थे, वहाँ कैंडिडेट होने के बावजूद मंत्री पद का दर्जा दिया, मंत्रालय उनको दिए गए। जनता को ये अहंकार पसंद नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखने की बजाय, और उन्होंने अपना फैसला पहले ही सुना दिया। जनता ने जनादेश दिया है, जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों और विकास का जो मुद्दा था उस कांग्रेस सरकार की नीतियों और विकास का ही मुद्दा था, तो फिर मुख्य चुनाव क्यों नहीं जीते? देखिए, आपने चुनाव परिणामों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। 4 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा। आप देखेंगे कि पूरे चुनाव के अंदर 20 सीटों पर लगभग 5000 से कम वोटों से हारी है। यानी कि 1 लाख वोट अगर और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को ज़्यादा मिलते तो सरकार कांग्रेस की बनती। लेकिन ओवरऑल 4 राज्यों की बात करें तो 10 लाख वोट जनता ने फिर भी कांग्रेस को ज़्यादा दिए हैं। 1 लाख वोट की बात आप कर रहे हैं सोनवाल जी, लेकिन 1 लाख बहुत बड़ा अंतर होता है। यादव साहब, आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है? 1 सीट बढ़ गई है, वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ गया है, लेकिन इस जीत से लोकसभा चुनाव पर कितना असर? देखिए, श्री करणपुर की जनता ने मोदी भाजपा का जो मास्टर स्ट्रोक था उसको धुआं कर दिया। ये जो जीत है कांग्रेस की, ये जीत है अहंकार के ऊपर, जो सच्चाई की, वास्तविकता की, मुद्दों की। जिस प्रकार झूठ का नैरेटिव चलाया गया चुनाव के मद्देनज़र, उस झूठ के नैरेटिव को बहुत जल्दी ही नकार दिया श्री करणपुर की जनता ने, और ये प्रभाव आपको आने वाले आम चुनाव में भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। कितनी सीटें हैं लोकसभा चुनाव में आप उम्मीद कर रहे हैं? कम से कम 15 सीटें राजस्थान में कांग्रेस को मिलने वाली है, बाकी तो समय बताएगा। शरीफ भाई, क्या असर पड़ेगा इस जीत से? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हो रहा है? ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की। ये एक बीजेपी के सरकार में एक कांग्रेस की सीट निकलना बहुत बड़ी बात है। वसुंधरा भजनलाल जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे आदमियों ने पहले से ही घोषणा कर दी कि हम कैबिनेट मंत्री हमने बना दिया, और टीटी साहब पहले से ही कैबिनेट मंत्री बन गए। एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को चाटा पड़ा है, और ये चाटा भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये अमित शाह को, मोदी जी को, वसुंधरा जी को और भजनलाल जी जैसे आदमियों को, मंत्रियों को पड़ा है। जी, बीजेपी कह रही है इस हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन क्या हार की समीक्षा और जीत का जश्न, आप लोगों ने भी हार की समीक्षा की बात की, जीत का जश्न मनाया? शशि चौहान जी, मैं करणपुर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये करणपुर वही जगह जब वसुंधरा की गवर्नमेंट थी, और वसुंधरा की गवर्नमेंट थी जब किसान पानी मांग रहे थे और किसानों को गोलियों से बूंदने वाली ये जगह थी। जब चुनाव चल रहे थे वहीं किसान बीजेपी की सरकार आते ही पानी की मांग कर रहे थे, तो चुनाव तो जीतना तय था। किसान इन बीजेपी से खुश नहीं है, और इन्होंने जब टीटी साहब को, किसान तो और दूसरी सीटों पर भी तो है, ग्रामीण सीटें और भी तो है। यहाँ किसानों का दर्द एक एक्स्ट्रा दर्द था, वो मैंने बताया कि वो दर्द आज भी जिंदा है। जब इन्होंने गोलियों से वहाँ किसानों को बूंदा, वो जगह आज भी जिंदा है, उसकी ये जीत हुई है, और इसी का ये और पर्ची वाले मुख्यमंत्री और प्रचार प्रधानमंत्री को और जनता ने पर्ची से जवाब दे दिया, और ये आज किसानों की जीत है और मजदूरों की जीत है। और इसी अभिमन्यु पुनिया आए, विधायक बनकर आए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। अभिमन्यु, कितना असर पड़ेगा इस जीत से? देखो, ये किसानों और जवानों की जीत है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और राज्य की भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार को जवाब दिया है युवाओं ने और किसानों ने, युवा विधायक बनाकर एक और कांग्रेस का राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा है। भजनलाल जी ने संविधान को तोड़ते हुए मंत्री बनाया, नैतिकता के आधार पर जो काम नहीं करना था तब भी भाजपा ने किया, और आज उसका जवाब जनता ने, गंगानगर लोकसभा की जनता ने, करणपुर की जनता ने दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, डोटासरा जी ने कैंप किया, अशोक गहलोत गए, सचिन पायलट गए, दूसरे नेता भी आए, क्या पूरे मुख्य चुनाव में भी इसी एकजुटता के साथ लड़ते तो हो सकता है नतीजा कुछ और होता? देखो, इस पर आलाकमान निर्णय लेगा, लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने रैलियां की, ताबड़तोड़ 27 रैलियां की, 23 में विधानसभा जीत कर आई है, तो निश्चित तौर पर अगर सचिन पायलट जी की रैलियां और ज़्यादा होती तो आज सरकार कांग्रेस की होती राजस्थान के अंदर। दिनेश जी, आप
आपका ज़िला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गंगानगर से, किस तरीके का असर पड़ेगा आसपास के इलाकों में? देखिए, हमारा जिला झुंझुनू राजस्थान में पिछले दिनों जब कांग्रेस के चुनाव हुए तो भी 1 नंबर पे रहा राजस्थान में। 7 में से 5 सीटें हमने कांग्रेस में जीती। शेखावाटी बेल्ट में भी आज 14 सीटें हमारी 21 में से आई हुई हैं। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे ज़िले जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, ये जवानों और किसानों के ज़िले हैं। ये सही बात है कि कई बार क्या होता है, काट के हांडी एक बार गलती से चढ़ जाती है। जनता को ये लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर भी देते हैं, लेकिन आते ही इन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जो हमारे गहलोत साहब की तरफ से कांग्रेस सरकार, बीजेपी तो अभी भी आश्वस्त है, 25 सीटें लाने की बात की जा रही है। देखो, ये आश्वस्त नहीं है, ये ख्याली पुलाव बनाते हैं, ये झूठ के पुलिंदे आते हैं और झूठ बोल बोल के ये सोचते हैं कि हम 25 का नाम लेंगे तो कहीं 10 तो ले आएंगे। झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं ये लोग। आपको पता है, सत्ता में आने से पहले ये तो कहते थे कि 150 सीटें हमारी आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में निश्चित तौर पे आप देखना कि बड़ा भारी मुकाबला होने जा रहा है और ज़्यादातर सीटें लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। शेखावाटी और इस बेल्ट में तो लगभग सीटें 100% जीतेंगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो आशीष, कांग्रेस उत्साह से तो लबरेज नजर आ रही है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में जाना है, तैयारी करनी होगी। एकजुटता जो पार्टी दिखाएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अच्छी रणनीति से जो काम करेगी, उसके पक्ष में हो सकता है जनता भी अपना दिल खोल करके रख दे। जी आशीष। जाहिर तौर पर शशि, देखिए ये खुशी का पल है कांग्रेस के लिए और कुन्नर साहब भी बहुत भावुक हो गए जब नतीजा उन्होंने देखा सुना। जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है कांग्रेस की और चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतने प्रयास के बावजूद आखिर कैसे यहां पर ये हार मिली। बहुत शुक्रिया आपका शशि, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रौनक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब आपको दिखाएंगे देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें।